हिंद बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए मैं एक कथा सुना रही हूँ, एक कथा सुना रही हूँ। इससे सीख मिलता है। मैं जब सीखती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक सेठ जी थे जो बहुत अच्छे थे। उनका सब कुछ विचार भाव सुख संपदा इस दुनिया में ख्याति, इज्जतदार आदमी थे। अपने गांव की तरफ या दूसरे आजू बाजू के गांव में भी, अगल बगल के गांव में भी जाते थे तो उनकी इज्जत थी, उनकी मान सम्मान थी, क्योंकि वो अच्छे कार्य करते थे, इज्जतदार थे, इज्जतदार थे। उनकी समय हो गई थी, अब बूढ़े हो चुके थे। तो सोची कि अपने बेटे से कुछ कह दूं ताकि वो भी हमसे ज़्यादा इज्जतदार बने, अच्छे बने और उनकी जीवन अच्छे से कटे। तो बुलाकर अपने लड़के से बोले कि देखो बेटा, तुम अपने काम पे छाया में जाना और छाया में ही आना, और दूसरी बात, अपनी घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ लगाना, चमड़ी की बाड़ लगाना। और तीसरी बात, खाना को मीठा करके खाना, या खाना में मीठा खाना, खाना को मीठा करके खाना। चौथी बात, अपनी पत्नी को बांध के रखना। उस सेठ जी को लगा कि हमारा लड़का भोला है, सरल स्वभाव का है, वो समझ जाएगा और दूसरी बात हमारे बातें पे अमल करेगा, उसको ज़रूर करेगा। लेकिन इसका मतलब उल्टा समझने के कारण सेठ जी का लड़का उसको अपने जीवन में उतारा, पर जिस मकसद से सेठ जी बताए थे वैसा नहीं। कुछ दिन के बाद वो सेठ जी चल बसे, यानी उनकी अंतिम समय आ गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उस सेठ जी के लड़के ने ठीक वैसा ही किया जैसे वो बोले थे। अपने घर के पास से लेकर दुकान तक, उतना का बिजनेस था, अपनी दुकान तक वो जैसे भी बन सका, वो तो पैसे वाले थे ही, तंबू तनवा दिया, यानी छाया में आना और छाया में जाना, इसका मतलब वो निकाला। और दूसरी बात का, चमड़ी का बाड़ लगवाना था तो सच में चमड़ी की बाड़ लगवा दी, जिसका बास आता था। घर में चारों तरफ चमड़ी की बाड़ लगवा दी, जिसका बास आता था। अगल बगल के जो लोग थे उसके गंदगी से, उसके दुर्गंध से अगल बगल से चले गए, कहीं दूसरी जगह जाकर बस गए। और इसका विरोध भी किसी ने नहीं कर पाए, क्योंकि वो पैसे वाले थे। आज भी वैसा होता है, पैसे वाले जो होते हैं वो गलत कार्य करके भी अच्छे समझते हैं, लेकिन उसका परिणाम सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आता है। तो वैसा ही हुआ सेठ जी के लड़के के ऊपर। वो बदबू में ही रहते थे, तो
उनके ऊपर वैसा ही तो असर पड़ेगा। और तीसरी बात, खाना में हमेशा वो अपनी पत्नी से मीठा बनवा के खाने लगा। जो भी मीठा आता, हलवा पुआ, जो कुछ भी मीठा आता है, जैसे भी मिठाई बनवा के वो खाने लगा, जिसके कारण उनकी मोटापा बढ़ गई और वो बीमार रहने लगा। धन संपदा उसके अंदर ही खर्च होने लगा, उसके अंदर ही खर्च होने लगा। और तीसरी बात, वो अपनी पत्नी को हर रोज रस्सी से बांध कर रखने लगा, रस्सी से बांध कर रखने लगा, जिसके कारण उनकी पत्नी और उनमें खटपट हुई और उनकी पत्नी माँ के घर में जाकर रहने लगी। इससे, ऐसे व्यवहार से उनकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई और वो परेशान रहने लगा, हद से ज़्यादा परेशान रहने लगा। एक रोज एक महात्मा जी उनके गांव में आए। सब लोगों ने बोल रहे थे कि उस महात्मा जी के पास हर समस्या का हल है, हर समस्या का वो हल कर रहे हैं। ये बातें सेठ जी का लड़का ने अपने एक पेपर पर नोट किया और वो भी गए महात्मा के पास, वो भी गए। तो जब उनकी बारी आई तो वो अपने पिताजी के कहे हुए बात को नोट किए थे, वो ले जाकर महात्मा जी को दिए। अपनी बातें रखे और बोले कि हमारी ज़िंदगी तबाह होके रह गई है, मैं पिताजी की बातों को मान रहा हूँ, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। वो बता कर गए थे तो अच्छे किए, लेकिन जाते जाते मेरे को बर्बाद करके रख गए। जब नोट्स को पढ़े महात्मा ने तो उनके तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले कि तेरे पिताजी ने दुनिया का सारी ज्ञान आपको देकर गए हैं। तो उनको समझ में नहीं आया था, सही अपनी उनकी बातें को अमल नहीं किया था, समझा नहीं था, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में तबाही मच गई थी। तो वो महात्मा जी ने बोले कि देखिए, आपके पिताजी का मकसद था कि क्षय में जाना, क्षय में आना, छाया में जाना, छाया में आना, जल्दी सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बिजनेस पे जाना और रात जाने के बाद आना। वो सर पकड़ लिए, सेठ के लड़के सर पकड़ लिए। और दूसरी बात, चमड़े की बाड़ लगाना, अपने घर में पालतू जानवर को पालना, कुत्ते बिल्ली, जो आपके घर की देख रेख करे, रखवाली करे। वो सेठ का लड़का देखकर रोने लगा, उनकी अर्थ को समझकर रोने लगा और बोला कि पिताजी हमारे को बहुत अच्छे ज्ञान दिए, पर हम उसका अर्थ उल्टा निकाले। फिर वो खाना को मीठा बनाकर खाने का मतलब पूछा। महात्मा जी ने बताए कि इसका अर्थ हुआ कि आपको जब भूख लगी तभी खाना, चाहे जैसा भी हो, मीठा लगेगा। फिर सेठ का लड़का और फुट कर रोने लगा। और चौथी बात थी कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना। इसका मतलब, इसका अर्थ ये बताए कि चाहे पत्नी के साथ हो या कोई सा भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को ऐसा निभाना ताकि वो रिश्ता कभी टूटे नहीं। कोई खटपट भी हो जाए तो इतना विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि वो रिश्ते आपके बुरा न चाहे, कभी बुरा करने का सोचे न, तो रिश्ते को
अच्छा से निभाना, अच्छा से निभाना। इसका मतलब ये था तो इसका भी अर्थ तूने गलत निकाला, गलत निकाला। आपकी ये गलती माफ़ की लायक नहीं है, माफ़ की लायक नहीं है। फिर भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना, शायद वो माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। फिर सेठ का लड़का शर्म से झुक गया, शर्म से झुक गया और महात्मा जी की बताए हुए अर्थ को समझकर अपने घर आया, घर आया। ठीक वैसे ही अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ करने लगा, जीवन में उतारने लगा, जीवन में यूज करने लगा, जीवन में यूज करने लगा। फिर सेठ जी से आगे गया, सेठ जी से आगे गया। तो ऐसी होती हैं रिश्ते, ऐसी होती हैं रिश्ते। थोड़ा थोड़ा एक एक बात को सह कर चलना पड़ता है, एक एक बात को सहना पड़ता है और फिर रिश्ते को बनाए रखना पड़ता है, रिश्ते को बनाए रखना पड़ता है। सिर्फ अपने स्वार्थ पूरा करने से ये रिश्ते नहीं चलती, नहीं चलती हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। आज भी कितने लोगों ने अपनी पत्नियों पे गलत गलत अपने मन के मुताबिक बातें बनाकर अत्याचार किया करते हैं, अत्याचार किया करते हैं। इसके विषय में मैं आगे बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। जय हिंद, जय हिंद।